इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम। साथियों, किसानवाणी कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि हम अपने किसान साथियों तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो आवश्यक है समय मौसम के हिसाब से, ताकि हमारे किसान साथी अपने वो सब कृषि कार्य कर सकें जो उनको करने हैं और अधिक उत्पादन ले सकें, और उनकी अधिक उत्पादन से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सके। तो जब इसकी बातें करते हैं तो जो 1 तारीख होती है महीने की, तो उस दिन हम चर्चा करें कि इस पूरे महीने में 1 तारीख से लेकर जो महीने की आखिरी तारीख है, इस पूरे महीने में हम कौन कौन से कार्य कर सकें। इससे चाहे वो फसल की बात हो, चाहे डांगरा की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, चाहे पेड़ पौधे और की बात हो। यानी हमारा प्रयास है कि हम उन सब बातों पर चर्चा कर लें जो हमने पूरे महीने के में करने हैं। आत्मनिर्भर किसान, भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
और ये सबसे पहले चर्चा कर लें हम गेहूं के बारे में। क्यों जिस साथी ने अब तक गेहूं की बिजाई नहीं करी है तो वो 15 दिसंबर तक अपनी गेहूं की बिजाई कर सके। और इस समय की जो बिजाई खातर WH 1124, राज 3765, WH 1021 व DBW 90, HD जो है 3059, ये जो किस्म है ये अम्बोज के, क्योंकि ये किस्म जो है इस मौसम के हिसाब से बहुत बढ़िया है। जितोर तक बात है इनके बीज की, तो हमने 1 किले में 60 किलो बीज माने गिरना पड़ेगा। जे सूखे के हालात हों तो लगभग 15 घंटे हम बीज ने बुग हो जाए, जिससे सही हो। जितोर तक संभव हो सके खुडों का फासला घटाकर 18 सेंटीमीटर 7 इंच कर दे। बिजाई तय पहला जो बीज उपचार जरूर कर लें, क्योंकि हम बार बार कहते रहे हैं जे बीज उपचार नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत सी बीमारी ना बुलावांगे। तो बीज उपचार बहुत जरूरी है, तो जरूर कर लें। और जो रबी की फसल में खासकर गेहूँ में हम बात करें, जो खरपतवार है इनकी समस्या दिन पर दिन बढ़ती जाए, तो इस वास्ते ज़रूरी है कि पहली और दूसरा पानी देने पाछे 1 या 2 बार जो है निराई गुड़ाई जरूर कर दें और उसमें जो है खरपतवार में काट दें। जहाँ तक इसके रोकथाम खातिर बात है कि फसल के शुरू में ही जो है हम देखेंगे जो बडवार में लगभग 30 दिन के भीतर 1 बार निराई गुड़ाई कर दें। फिर भी जो आपने जरूरत पड़ा है कि कुछ दवाइयाँ की, तो उस दवाई का प्रयोग भी हम कर सकें। जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उनके रोकने खातिर हम 2,4-D का प्रयोग कर सकें। इस खातिर मैंने क्या करना है, 250 ग्राम जो है 2,4-D ले जाओ, यानी जिसे हम कहें कि सोडियम साल्ट, ये कहें, और वो 80% हुआ है। या फिर एक काम और कर सकें, 300 मिलीलीटर जो है 2,4-D जो है एस्टर जो है 34.6%, इन मतलब कोई सी एक ले लें, दोनों नहीं लेनी, कोई सी एक ले लें। तीसरी जो हमारे पास दवाई बचेगी वो बचेगी एलग्रिप, तो हम एलग्रिप का भी प्रयोग कर सकें। उसकी मात्रा जो है लगभग 8 ग्राम रहेगी। तो कोई सी एक दवाई लेकर 250 लीटर पानी में मिलाकर एक घोल बन जाएगा और उसका छिड़काव हम जो है 1 किले के हिसाब तक कर सकें, जिससे कि आपकी जो फसल है उसमें जो है जो खरपतवार हैं वह खत्म हो जाए। क्योंकि खरपतवार खत्म होंगे यदि आपकी जो है फसल बढ़िया हो पाएगी। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए
इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। अरीब चर्चा कर लें कि जिन भाई चने की खेती करनी है, जो कर रहे हैं, उन वास्ते कि हमने पहले भी कहा, आज भी कह देंगे, जो चने की फसल ने जो जरूरत के हिसाब से फूल आन के तो एक पहला फूल आनता है, पहला एक पानी जरूर दे दें। चने की पत्तियां पे जो आपने देखा कि भूरे रंग के धब्बे हैं, तो यूँ समझो कि आपके चने खेत में कहीं ना कहीं जिंक की कमी है। तो इस खातर मैंने अपनी धरती में जो है अगली बिजाई तक पहला 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट में जरूर गिरना चाहिए। और तो पानी वाला जो क्षेत्र है, तो उसमें हम चना नंबर 1 जो है उसने दिसंबर के मध्य तक, यानी क्या, लेकिन 15 दिसंबर तक हम उसकी बिजाई कर सकें। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी जो है फलछेदक सुंडी जो है उनके फूलना या पत्तियां पर जो है प्रभाव कर दे, आक्रमण कर दे, तो उसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण खातर माना 200 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL यह लेनी है, और इसने 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से इसका जो है छिड़काव कर दे। जे हमने मोनोक्रोटोफास नहीं लेनी है तो दूसरी जो क्लोरिनफास है वो ले लें। उसकी मात्रा रहेगी 400 मिलीलीटर 25 cc वह लेके उसने भी हम जो है 400 लीटर जो है मिलीलीटर पानी में मिलाकर, वहाँ पर 400 मिलीलीटर है, लीटर नहीं, 400 मिलीलीटर जो है क्लोरिनफास 25 cc ने लेकर 100 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल बन जाएगा, और उसने फिर हम उस पर छिड़क सकें। फिर बात कर लें बरसीम और लहसुन की, तो बरसीम की फसल अरेचार खतर जो है कटाई करके उसमें पानी ला दे। जितोर तक लहसुन की बात है, उसमें पहला पानी दे दे। और जाड्या में तो 20-25 दिन पीछे इन पर पानी देते रहना चाहिए। जे घना जाड्या पड़ जाए तो कोशिश करो कि 13 किलोग्राम यूरिया मैंने इसमें गिर दिया, ताकि अच्छी जो बढ़वार है आपने मिल जाए और अच्छी फसल आपकी हो जाए। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है।
वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। अभी चर्चा कर लें कि जिन साथियों ने फूल गोभी की खेती कर रखी है उनके बारे में कि हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह आपने जो खड़ी फसल में 2 बार जो है यूरिया खाद देकर और पानी देना है। पहली बार तो अपने रोपाई के लगभग 3 से 4 हफ्ते पीछे और अटका जो पौधे में गांठ बढ़नी शुरू हो जाए तो उसमें अपना पानी देना है। जिन भाइयों ने 35 किस्म की प्योत तैयार कर रखी है तो उन्हें खेत में उसका रोपाई कर दें। बात रहेगी कि बंद गोभी के फूल गोभी के ऊपर जो है कुछ एक हानिकारक कीड़े जैसे चेपा है, कुबड़ है या डायमंड बैकमाथ है, इन तय बचाव खातर जरूरी है कि हम 400 मिलीलीटर मैराथियन ले 50 सीसी लेकर 250 लीटर पानी में लेकर उसका घोल बना देंगे और उस घोल का हम छिड़काव कर देंगे। दवाई अटके बता देंगे 400 जो मिलीलीटर है मैराथियन है 50 सीसी और 250 लीटर पानी है उनमें मिला के छिड़काव करेंगे घोल बना के। जे माना जरूरत पड़ जाए तो 10 दिन पीछे अटके पर छिड़काव कर देंगे और दवाई छिड़कने के 1 हफ्ते तक आप जो है फसल में जमी भी तोड़ेंगे नहीं, खान के काम में लाएंगे। जो खाओगे तो उसमें जो नुकसान होगा। फिर बात है डायमंड बैकमाथ सुंडी खतर, तो इस वास्ते भी माने जो है जो 300 मिलीलीटर जो है डाइजिनान 20 सीसी लेकर जिसे हम बेजानीन या वासुडीन या ले लेंगे या फिर 60 मिलीलीटर जो है नुआन 36 या लेंगे और इसका प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर देंगे जिससे कि जिसमें ये बीमारी ख़त्म हो जाए, ये सुंडी जो है ख़त्म हो जाएगी। और डांगरा की बात हो तो भाई अपने डांगर ने ठंड तक बचावेंगे, सही टाइम पे समय नवाया पानी पियावेंगे, इसी जगह ध्यान रखेंगे इसी हवा ना आवे, डांगर ने ठंड ना लग गया क्योंकि ठंड लगेगी तो उन्हें बुखार होगा, वह नुकसान होगा। तो इस ठंड तक हम अपने डांगर में बचा कर रखेंगे। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। और ये बारी है आपके मनोरंजन की, तो सुनाएंगे आपने या रागनी। ये जीव जंतु और पशु पखेरु और नाचा दुनिया सारी, नाचन में अब बताया जीव जंतु और पहला विष्णु नचा चाख्या इमरत आके, दूजी बार भस्मासुर नाचा मारा नाच नचा के, एक पल बर्मा भी नाचा कमल फूल न पाके, घोड़ा अगे शिव जी नाचा पार्वती न ब्याह के, पात पात पे नाच नाच के रची सृष्टि सारी, नाचन में के अब बताया कल की उसियारी। गोपनिया में कृष्ण नाचा करके भेष जनाना, विराट भूप के अर्जन नाचा करया नाच और गाना, घोर बयु पर इंद्र नाचे जीव होमी बरसाना, काठमांडू में मलखा नाचा करके गन का माना, काठमांडू में नाच नाच कर काठमांडू में नाच नाच कर प्यारी राज दुलारी, नाच
जन्म के अब बताया। केरी शेर बन में नाचे और नाचते आथी, रिछोड़ बंदर नाच नाच के फूल देखा मैं छाती। गितवाड़ा में मोर नाचते कैसी पंख फुलाती, छम छम करके घोड़ी नाचे जिस पर सजा बराती। डेरे पर कबूतर नाचे लगा गटर गो प्यारी, नाचन में के अब बताया अकल की होशियारी। चल जी बदर खत नाचे पात पात हाल से, लोरी दे माता नाचे जीव बालक न पाल से। रण अंदर तलवार नाचती छबक छबक चाल से, सिर के ऊपर काल नाचता सही हाथ घाल से। इस माया में नाचन चाहिए ऋषि मुनि ब्रह्मचारी, नाचन में के अब बताया अकल की होशियारी। चंद पंडित भी नाचा ना दुनिया में पाया, नथुराम भी नाच नाच के नया मंदिर चढ़वाया। बजे नाई नाच नाच के वो भी भक्त कवाया, लक्ष्मी चंद भी नाच नाच के नाम अमर करवाया। मंगे राम सब नाचन चाहे के कौआ की कत सारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम।